नमस्कार दोस्तों, मैं हितेशु चंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में रेडिएशंस के दो लॉ, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और किरचॉफ लॉ लेके आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने जो अपना लॉ दिया, ठीक है, वो एक ब्लैक बॉडी के लिए दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी is directly proportional to absolute temperature of its temperature मतलब उन्होंने कहा जो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके चतुर्थघात के टेम्परेचर के, जो उसका टेम्परेचर है उसके चतुर्थघात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ एक न्यू सिंबल आ गया सिग्मा। ठीक है, सिग्मा टी की पावर 4 हियर सिग्मा 5.669 गुणा 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। ठीक है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दिया गया वो फॉर ए ब्लैक बॉडी दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ई बी का मतलब इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है, और टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका ब्लैक बॉडी का। ठीक है, हम जानते हैं बी नो डेट इमिसिविटी अपसाइड बराबर क्या होता है E अपॉन ई बी। इमिसिविटी रेशियो होती है इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर मैं E की वैल्यू यहां से निकालूं तो अपसाइलन ई बी, ठीक है, अपसाइलन, ठीक है, ये और सिग्मा टी की पावर 4 हमारा जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया। ठीक है, किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर उसके चतुर्थघात के समानुपाती होती है, उसके चतुर्थघात के समानुपाती होती है। यहाँ पर सिग्मा, ठीक है, क्या है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और सिग्मा क्या है इमिसिविटी, सिग्मा क्या है इसी इमिसिविटी। ठीक है, ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आ गया। इसकी सहायता से हम किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर को कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें उसकी इमिसिविटी और उसका टेम्परेचर पता है। ठीक है, दूसरा आया किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मान लो कोई ये बॉडी, एक बॉडी ए है और इसके अंदर इनक्लोज्ड कोई बॉडी ये हो गई इसके अंदर। ठीक है, कोई बॉडी A1 है, ठीक है, और कोई इंसिडेंट रेडिएशन इस पर, ठीक है, आ रहा है दोनों बॉडियों पर। ठीक है, तो जो किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट है,
लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर सभी बॉडीज की इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिटी का रेशियो कांस्टेंट होगा। किसके लिए? फॉर ऑल बॉडीज when its equilibrium जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इनकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्बिटी का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हमें, ठीक है, इस लॉ को प्रूव करना है तो इसका किस तरीके से करेंगे? मैंने क्या माना, एक बॉडी कोई ए ले ली, एक बड़ी बॉडी ए है जिसका सरफेस एरिया, ठीक है, क्या है? ए है। उस पर कोई भी रेडिएशन आके, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो जब इंसिडेंट हो रहा है और उसी के अंदर एक छोटी बॉडी A1 है जिसका सरफेस एरिया A1 है, उस पे भी उतना ही रेडिएशन हो रहा है। तो जब ये दोनों बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी ए बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब इमिटेड बाय बॉडी ए। एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की जाएगी? मान लो इस बॉडी पर टोटल एनर्जी आई इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और इसका एरिया ए है, क्योंकि जितने एरिया में पड़ेगी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी, और साथ ही इसकी एब्जॉर्बिटी अल्फा है, ठीक है, क्या है? अल्फा है। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो ये कितनी इमिटेड करेगी? ठीक है, E इंटू ए, ठीक है, ए से ए कैंसिल, ठीक है, क्या आ गया? E अपॉन अल्फा बराबर आई, ठीक है, इससे इक्वेशन बन दिया। और बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरीके से मैंने क्या किया? फॉर सरफेस, फॉर बॉडी या सरफेस A1 के लिए लिखा, तो इस पे आई पड़ रहा है इसका, ठीक है, सरफेस एरिया A1 है और इसकी एब्जॉर्बिटी अल्फा 1 मांगी। इससे कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है? E1 और A1 से A1 कैंसिल, तो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, E1 अपॉन अल्फा 1 बराबर आई। इससे इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया? कंबाइन कर दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, E अपॉन अल्फा बराबर E1 अपॉन अल्फा 1 बराबर आई। तो हम इसको लिख सकते हैं E अपॉन अल्फा बराबर कांस्टेंट। इससे इक्वेशन 3 दे दिया। अब फॉर
जब किसी भी बॉडी के लिए सही है तो फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए भी क्या होगा, ई बी अपॉन अल्फा बी बराबर कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 3 और इसे 4 दे दिया, 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन अल्फा बराबर ई बी अपॉन अल्फा बी, अल्फा बी। अब हम जानते हैं ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी क्या होती है। ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी पर जितनी भी रेडिएशन, ठीक है, इंसिडेंट होता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन अल्फा बराबर ई बी अपॉन 1, क्योंकि अल्फा बी बराबर 1, ठीक है, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, ई अपॉन अल्फा बराबर ई वी, ठीक है। हम जानते हैं अपसाइलन बराबर ई अपॉन ई बी होता है, तो हम यहां से क्या करेंगे, ई की वैल्यू रख दे, ई की वैल्यू रख दी, तो क्या हो जाएगा, यहां से ई की वैल्यू अपसाइलन ई बी अपॉन अल्फा बराबर ई बी, ई बी से ई बी कैंसिल, अपसाइलन बराबर अल्फा, ठीक है। किरचॉफ लॉ ने यह प्रूव किया कि किसी भी बॉडी की इमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी इक्वल होती है जब वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, उस बॉडी की इमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी बराबर होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।